बारिश जोरों की थी। अस्पताल के बाहर एक लड़का खड़ा था, भीगता हुआ, हाथों में खून के धब्बे और आंखों में एक ही सवाल, क्या वो बच पाएगी? अंदर ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर ने कहा, अगले 30 मिनट में सब तय हो जाएगा। वो दीवार से टिककर बैठ गया, आंखें बंद की और उसे याद आने लगी उनकी पहली मुलाकात। एक हंसी, एक दुपट्टा और एक वादा, तू मुसलमान है, मैं हिंदू। लेकिन जब प्यार सच्चा हो तो अल्फाजों में नहीं, दुआओं में जवाब मिलता है। आरव बनारस का एक सीधा साधा ब्राह्मण लड़का, जिसे किताबों और भजन दोनों से प्यार था। एक दिन मंदिर से निकलते वक्त एक हरा दुपट्टा उसकी बाइक में फंस गया। जब उसने पलटकर देखा, सामने झारा खड़ी थी, बुर्खा पहने, आंखों में काजल और मुस्कान में जादू। आरव झेंप गया। झारा बोली, दुपट्टा मेरा है, लेकिन नजरें आपकी भटक गईं क्या? और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो मजहबों की दीवारों को लांघने वाला था। कॉलेज में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आरव उसे लाइब्रेरी में मिलने के बहाने ढूंढता और झारा उससे नोट्स मांगने की। एक दिन होली पर आरव ने झारा के माथे पर हल्का सा गुलाल लगाया और बोला, तू मेरी जिंदगी में रंग भरने लगी है। झारा ने चुपचाप अपना दुपट्टा उसके गले में डाल दिया। अब ये रंग सिर्फ तुम्हारे लिए है। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन दोनों जानते थे ये रिश्ता आसान नहीं होगा। जब ज़ारा के अब्बू को आरव के बारे में पता चला तो घर में तूफान आ गया। एक काफिर के साथ निकाह, यह हमारी तहजीब के खिलाफ है, अब्बू गरजे। वहीं आरव के पंडित पिता ने भी कहा, एक मुसलमान लड़की, ये कुल के खिलाफ है। दोनों परिवारों ने बात करना बंद कर दिया। ज़ारा को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी और आरव को मंदिर जाने से मना कर दिया गया। अब दोनों सिर्फ छतों से इशारों में बातें करते थे। ज़ारा अपनी चिट्ठियां दूध के पैकेट में रखती और आरव उन्हें मंदिर के पीछे वाले दरवाजे से लेता। एक दिन ज़ारा ने लिखा, अगर मेरी किस्मत में तुम नहीं हो तो फिर किस्मत से क्या लेना? आरव ने जवाब दिया, मैं मजहब नहीं, मोहब्बत चुन चुका हूं। ज़ारा की शादी तय कर दी गई एक रिश्तेदार के बेटे से जो दुबई में रहता था। उस रात आरव ने मंदिर की घंटियों के बीच कसम खाई, या तो ज़ारा मेरी बीवी बनेगी या मैं कंवारा रहूंगा। उन्होंने भागने का नहीं, लड़ने का फैसला किया। शादी से 2 दिन पहले ज़ारा ने आरव को मंदिर बुलाया। मैं अब और नहीं सह सकती, चल कहीं दूर चलते हैं। लेकिन रास्ते में ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। आरव तो बच गया, पर ज़ारा को सिर में गहरी चोट लगी। वो अस्पताल में भर्ती हुई। ऑपरेशन जरूरी था, लेकिन रिस्क भी बहुत था। ज़ारा के अब्बू अस्पताल आए। आरव उनके सामने सिर झुकाकर बैठा। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन उसे बचा लीजिए, मेरी मोहब्बत को मत तोड़िए। अब्बू ने आरव की आंखों में देखा पहली बार और कहा, तेरे प्यार में खोट नहीं है। ऑपरेशन सफल रहा। ज़ारा की आंख खुली। सामने आरव था, हाथ में एक खत, अगर अब भी तुम मेरा नाम ले सको तो मैं तुम्हारे नाम से जी लूंगा। ज़ारा हंसी, कमजोर सी आवाज में बोली, आरव, मुझे अब तुम्हारे नाम की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तेरी हूं। दोनों परिवारों ने पहली बार एक दूसरे के सामने हाथ जोड़े। ज़ारा के अब्बू ने कहा, मैंने अपनी बेटी की आंखों में वो चमक देखी है जो सिर्फ इबादत में होती है। और आरव के पिताजी बोले, अगर ये मोहब्बत धर्म से बड़ी नहीं तो धर्म ही छोटा पड़ गया। दोनों ने 2 रीति रिवाजों से शादी की। एक दिन आरव ने ज़ारा से पूछा, तुझे डर नहीं लगा? मजहब की दीवारें, समाज का डर? ज़ारा ने जवाब दिया, डर तो था, लेकिन तुम जो साथ थे तो खुदा भी हिम्मत दे गया। प्यार ने मजहब नहीं देखा, न दुपट्टा, न जनेऊ, न मस्जिद, न मंदिर। उसने सिर्फ दिल की आवाज सुनी। कभी कभी एक वादा सब कुछ बदल देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आप भी किसी ऐसे प्यार को जानते हैं जिसने मजहब की दीवारों को लांघा हो?